मर्डर किया गया। चाकू से हमला करके शख्स की जान ले ली गई थी और मरने वाले की पहचान मयंक लोहार के रूप में हुई है। कांदिवली और बोरीवली स्टेशन के बीच भारी बारिश हो रही थी और इसी वक्त लोकल ट्रेन का दरवाजा बंद करने को लेकर यात्रियों में बहस हो गई। वेस्टर्न रेलवे पुलिस के मुताबिक बहस के बाद कुछ यात्रियों ने आरोपी की पिटाई कर दी। पिटाई से गुस्साए आरोपी ने अपने बैग से चाकू निकाला और मयंक लोहार पर हमला कर दिया। हमले में मयंक की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद आरोपी लोकल ट्रेन से भाग गया। मयंक को खून से लथपथ देखकर यात्रियों ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रेलवे पुलिस ने आरोपी की पहचान भी कर ली है और इस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए, जो इस वक्त भाग गया है, इसकी गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें गठित की गई हैं। गोरेगांव से लेके कांदिवली तक 2 सहप्रवासियों के बीच में एक झगड़ा हुआ था, जो दरवाजा बंद करने के से क्योंकि पानी आ रहा था और दरवाजा बंद करना या नहीं करना, इसकी वजह से उनमें झगड़ा चालू हो गया। वो झगड़े का पर्यवसन ऐसा हुआ कि इसमें से जो संशयित है उसने जो हमारे रेलवे पुलिस स्टेशन के घोड़ा क्रमांक 730/26 के जो मयत समय मयंक रमेश लोहार, उसके ऊपर चाकू से वार किया, उसमें उसकी डेथ हो गई है। तो इस हिसाब से हमने उसका कल मर्डर का गुनाह दर्ज किया है और उसका तपास जारी किया है। राकेश त्रिवेदी हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, कल की घटना है और पुलिस अब इसके लिए, मतलब जो आरोपी जिसने हत्या की है उसकी दबिश के लिए 6 टीमें बनाकर लगातार कार्रवाई कर रही है। क्या जानकारी अभी तक, क्या पुलिस के हाथ में मुख्य लीड मिली है इस आरोपी के लिए? देखिए, पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए अब तक जो है 2 दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए हैं। पूरी जो सीक्वेंस है उसे उन्होंने कड़ी जो है वो जोड़ ली है। ये जो शख्स है ये सीसीटीवी फुटेज में 10 साढ़े 10 के आसपास अंधेरी स्टेशन के बाहर दिखाई दिया है। उसके बाद में वो वहां से प्लेटफॉर्म पे एंटर होकर ट्रेन में चढ़ा है। उसके बाद उतरने की उसके फुटेजेस हैं और जाने की भी उसके फुटेजेस हैं। फिलहाल उसकी जो आइडेंटिटी है उसको वो लोग तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, उससे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी उन्हें एक इस बात का भी शक है कि इसके बैग में जिस तरीके का जो चाकू मिला है वो इतना बड़ा और इतना धारदार है कि हो सकता है कि वो किसी रेस्टोरेंट या होटल में काम करता हो और शायद इसी वजह से उसके पास ये चाकू आया हो। ऐसे में इतना बड़ा हथियार लेकर के अगर अपने बैग में डाल के कोई रेलवे में ट्रैवल करता है तो ये अपने आप में भी आम जो यात्री है उनकी सुरक्षा व्यवस्था पे भी ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। इसको लेकर के जीआरपी, आरपीएफ, इनकी भी जो है जवाबदेही जो है कहीं ना कहीं तय होती है। लेकिन ये घटना, बड़ी दुर्घटना जो है ये बहुत ही भयानक और सनसनीखेज रही। ये जो 22-23 साल का जो पीड़ित है जिसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई, उसे अस्पताल जब तक ले जाया गया तब तक डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वो वीडियो जो इस वक्त हम हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे उसमें आप देखेंगे कि उस शख्स की, जो आरोपी है, उसकी दहशत इतनी ज्यादा थी कि एक तरफ जो है पूरा डिब्बा जो है लोकल का वो खून से सना हुआ था, दूसरी तरफ तमाम जो यात्री भयभीत थे, कोई नजदीक जाने के लिए तैयार नहीं था। वो ऐसे में किसी और पे भी हमला कर सकता था। वो कोई सनकी था या वो शराब के नशे में था या अपने पूरे होशो हवास में था, ये भी अपने आप में एक जांच का विषय है। तो फिलहाल यह आरोपी कौन है और इतना क्रूरता से, इतने अमानवीय तरीके से उसने जो हत्या की, इसको लेकर के निश्चित तौर पर पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और यही वजह है कि मुंबई पुलिस से इसकी जांच के लिए, इसकी तलाशी के लिए 6 टीमें बना ली हैं। लेकिन राकेश, इसमें एक चीज बहुत गौर करने वाली है। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि हत्या करने के बाद आरोपी जिस तरह से जा रहा है, कोई गिल्ट फीलिंग उसमें नजर नहीं आ रही है। तो ये बहुत संभव हो सकता है कि वो या तो शराब के नशे में हो और या फिर वो किसी तरह से आदतन अपराधी हो या सिरफिरा हो, क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही है उसमें वो बहुत आसानी से, बहुत आराम से जाता हुआ दिख रहा है। और अगर गलती से हुआ होता तो संभवतः वो पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देता। निश्चित तौर पे बहुत सही कह गए हैं आप। जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज जो हाथ में लगे हैं उसमें कई सारे सीसीटीवी फुटेज जो है वो घटना के पहले की भी हैं। उसमें भी उसकी जो चाल है वो एक मदमस्त चाल दिखाई दे रही है, इसलिए ये शक ज्यादा बढ़ जाता है कि वो कहीं नशे में हो सकता है। और जो सीसीटीवी फुटेज उसके घटना के बाद की मिली, जिसमें वो बोरीवली स्टेशन से निकलते हुए जाते हुए दिखाई दे रहा है, उसमें भी जो है वो बड़ा ही बेखौफ अंदाज में दिखाई दे रहा है। उसके कपड़े, जो शर्ट के बटन है वो खुले हुए हैं, कपड़े जो है वो सही व्यवस्था में नहीं, उसके बावजूद उसकी किसी चीज की परवाह न करते हुए वो चलते हुए जा रहा है। लेकिन गनीमत यहाँ पर यह है कि
कई बार जो है लोग जो है मुंबई में अमूमन देखा जाता है कि हिम्मत कर जाते हैं। लोकल डिब्बे में तो दहशत थी, लेकिन जब उसके बाद वो जैसे ही स्टेशन उतरा उसके बाद में वो कैसे वहां से बाहर निकल गया, लोगों ने कोई उसे पकड़ नहीं पाया, ना ही वहां पर कोई पुलिस व्यवस्था थी जो दौड़ करके उससे पकड़ पाती। ये भी अपने आप में एक सवाल जरूर है कि ऐसे मुंबई में सबके सामने सरेआम खून करने के बाद इस तरीके से निकल जाना, ऐसा भी नहीं कि वो कोई ऑटो रिक्शा गाड़ी पकड़ के भाग गया, वो काफी समय तक पैदल चल करके गया है। उसका कोई पीछा अगर करता शायद कोई सुरक्षाकर्मी तो शायद वो पकड़ा भी जाता, लेकिन ऐसे आप में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। लेकिन फिलहाल इस तस्वीर ने मुंबई में खासतौर से लोकल ट्रेन के अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति की सिर्फ इसलिए जान चली गई क्योंकि बरसात हो गई थी और वो चाहते थे कि दरवाजा जो बंद रहे ताकि अंदर के लोग ना भीगे, जबकि कुछ लोग जो है यहाँ पर गेट पर खड़े होकर के हवा खाना चाहते हैं। और इस मामूली सी विवाद को का जो पूरा असर है वो बिल्कुल, तो जब तक पुलिस इसे पकड़ नहीं लेती बहुत सारे सवालों के जवाब तब तक नहीं मिल पाएंगे। राकेश, कार्रवाई पर नजर बनाकर रखिए, आपसे तमाम अपडेट्स आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।